हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर पंकज कुमार। आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन को ही हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या होती है? हाइपरटेंशन इज परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एबव नॉर्मल लिमिट। नॉर्मल लिमिट क्या होती है? नॉर्मल लिमिट लेस देन 120 टू 120 बाई 80 mmHg होती है। अभी इसको 120 क्या होता है, 80 क्या होता है, इसको जान लेते हैं। नॉर्मल बीपी देखते हैं जो, वो एस बी पी डिवाइड बाई डी बी पी। एस बी पी क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डी बी पी क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एस बी पी जो है वो 120 से नीचे होना चाहिए, बिलो 120, एंड डी बी पी बिलो 80। एम एम एच जी इसका यूनिट होता है। ओके। हाइपरटेंशन किसको कहते हैं? कितना हो बीपी कि हाइपरटेंशन कहा जाए? मोर देन इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 90 mmHg। अगर ये वैल्यू होती है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन एक बार ब्लड प्रेशर नापने के बाद नहीं कहते हैं। कई बार जब मेजरमेंट करते हैं, बार बार वही आता है, तब हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑन टू और मोर रीडिंग ऑन डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग समय पे। ना कि एक बार कर लिए दोबारा तुरंत फिर करते हैं, ऐसा नहीं। अलग अलग समय पे कुछ ड्यूरेशन बाद। ओके। ब्लड प्रेशर कैटेगरी होती है, नॉर्मल होता है लेस देन 120, और लेस देन 80 डायस्टोलिक होता है। ये भी पढ़ाया गया। एलिवेटेड कब होता है? अगर 120 टू 129 है तो इसको कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन मतलब आगे बढ़ सकता है, रिस्क फैक्टर है, रिस्क है उसको। डायस्टोलिक लेस देन 80। ओके। हाई ब्लड प्रेशर दो स्टेज में होता है, स्टेज वन एंड स्टेज टू। स्टेज वन जो है 130 टू 139 स्टेज वन में आता है। एस बी पी अगर 130 टू 139 है तो बड़ा हुआ है, हाइपरटेंशन स्टेज वन में आएगा। 80 टू 89 डीबीपी होना चाहिए स्टेज वन के लिए। स्टेज टू में क्या होता है? एस बी पी मोर देन इक्वल टू 140, और डीबीपी मोर देन एंड इक्वल टू 90। ओके। एक होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब बहुत ज़्यादा, क्राइसिस मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होना। इसमें हमको तुरंत ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट की। मोर देन 180 और मोर देन 120 डीबीपी, मोर देन 180 एसबीपी हो तो इसको कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो कितने टाइप का होता है? इसके टाइप देखते हैं। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि इसे कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंसिव। इस पता नहीं चलती है किसकी वजह से है। न नो आइडेंटिफाइबल काजेज। 90 टू 95% केसेस में ऐसा होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है ड्यू टू अंडरलाइंग कंडीशन। कोई भी कंडीशन, रीनल डिजीज, रीनल मतलब किडनी होता है, किडनी डिजीज कोई हो उसकी वजह से, इंडोक्राइन डिसऑर्डर हो, ड्रग्स हो, प्रेगनेंसी हो, इन सब की वजह से अगर हाइपरटेंशन होता है तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसको कहते हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है? दो टाइप्स होता है, एक मॉडिफाइबल होता है, एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल का मतलब क्या होता है कि जैसे ओबेसिटी होगी मॉडिफाइबल, हाई सॉल्ट इंटेक, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफ, डायबिटीज, ये सब मॉडिफाइबल है, हम इसको बदल सकते हैं। जैसे ओबेसिटी है तो हम अपना वजन घटा लें। हाई सॉल्ट इंटेक है, नमक खाना कम कर दें, स्मोकिंग क्विट कर दें, अल्कोहल क्विट कर दें। स्ट्रेस, स्ट्रेस कंडीशन अगर है तो उसको सप्रेस किया जा सकता है, स्ट्रेस कम लें तो कम हो जाएगा। सेडेंटरी लाइफ को अगर हम बदल दें तब भी कम हो जाएगा। नॉन मॉडिफाइबल उसको हम बदल नहीं सकते हैं, जैसे एज, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, जेंडर, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए नॉन मॉडिफाइबल ये सब रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन के। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी में कैसे हाइपरटेंशन होता है, क्या कंडीशन होती है। इनक्रीज कार्डियक आउटपुट, हार्ट हार्ट जब पंप करता है, जो ब्लड आउट होता है पूरे बॉडी को सर्कुलेट करने के लिए, तो उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट।
इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, सस्टेन्ड इंक्रीज बीपी। अगर कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा रहेगा तो बीपी बढ़ जाएगी। लीड टू डैमेज इन ब्लड वेसल्स कोई डैमेज हो गया हो कहीं भी, जैसे हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में, आईज में अफेक्टेड हो जाएगा फिर भी। क्लिनिकल फीचर क्या-क्या इसके होते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ़न ये मैक्सिमम जो है एसिम्प्टोमेटिक होते हैं ज़्यादातर। एसिम्प्टोमेटिक इसे कहते हैं साइलेंट किलर, सिम्पटम नहीं आ रहे हैं, पेशेंट का बीपी बढ़ गया है, डेथ हो जा रही है तो साइलेंट किलर। हेडेक होगा, हाइपरटेंशन जब होगा, बीपी बढ़ा रहेगा तो हाइपरटेंशन होता है। कहाँ पे होगा? ऑक्सीपिटल रीजन, बैक साइड। मॉर्निंग सुबह उठेंगे तो हेडेक होगा। डिजीनेस, ब्लड विजन, पाल्पिटेशन पाल्पिटेशन अपना हार्ट बीट बिना स्टेथोस्कोप के अगर सुनाई देने लगे तो उसे कहते हैं पाल्पिटेशन। फटीग, एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस क्या होता है? नेज़ल ब्लीड, नाक से ब्लड आने लगे, नोज़ से ब्लड आने लगे। फटीग मतलब थकान। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या होते हैं इसके? कॉम्प्लिकेशन हार्ट में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? हार्ट में हार्ट में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब उसकी जो वॉल होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल वो थिकेंड हो जाएगी, उसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी। हार्ट फेल्योर। ब्रेन में क्या-क्या होगा? ब्रेन में क्या हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है, टीआईए, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, ये ब्रेन में होता है बीपी बढ़ने के बाद। किडनी में क्या-क्या हो सकता है? क्रोनिक किडनी डिजीज़ अगर है तब हार्ट रेट वो हाइपरटेंशन हो सकता है। आँख में क्या होगा? आई में रेटिनोपैथी, ये सब डिजीज़ इसके हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या-क्या करेंगे? वेट रिडक्शन, ओबेसिटी है तो वेट को हम कम कर लें। लो साल्ट डाइट, लो फैट, हाई फाइबर डाइट, ये इम्पोर्टेंट है। हाई फाइबर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, स्ट्रेस कम होगा। अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, क्विट कर दीजिए। अगर स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उसको क्विट कर दीजिए, अवॉइड करिए। फार्माकोलॉजिकल मतलब हुआ कि ड्रग थेरेपी, कोई दवा दे के कम करे। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवा के सही हो जा रहा है। फार्माकोलॉजिकल ड्रग थेरेपी में क्या-क्या है? डाययूरेटिक्स, एस इन्हिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एआरबीज। एआरबी क्या होता है? ये सब ड्रग्स हैं। डाययूरेटिक्स, एस इन्हिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्हिबिटर, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एआरबी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये ड्रग्स हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। इसमें हाइपरटेंशन को सप्रेस करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे? असेस करेंगे बीपी रेगुलरली, रेगुलर टाइम पे हम ब्लड प्रेशर को असेस करते हैं। एजुकेट पेशेंट अबाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए हम उसको बताएँगे नर्सिंग मैनेजमेंट में। मॉनिटर एडहेरेंस टू मेडिकेशन, सही से दवा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, टाइम टू टाइम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये मॉनिटर करते हैं। प्रोवाइड काउंसलिंग फॉर स्ट्रेस रिडक्शन, काउंसलिंग करेंगे किसके लिए? स्ट्रेस रिडक्शन के लिए। अगर पेशेंट का स्ट्रेस ले रहा है तो उसकी काउंसलिंग करेंगे ताकि उसका स्ट्रेस कम हो। ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन, अभी ऊपर बताए थे कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या होता है तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ये हाइपरटेंशन टॉपिक ये खत्म। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट होती है तो जो कमेंट में ज़रूर लिखें। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? नॉरसेट में पूछा गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विद स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करते हैं? टेस्ट करेंगे क्या? डाइट, ब्रिस्क वॉकिंग मतलब योगा, ये सब करने के लिए डाइटरी साल्ट रिडक्शन, यही नर्सिंग का फर्स्ट लाइफ मॉडिफिकेशन यही होता है। लाइफ मॉडिफिकेशन करेंगे। डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जेएनसी 7। स्टेज 2 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन कौन सा होता है? अभी बताया गया था कि स्टेज 2 हाइपरटेंशन
वो 160 160 डिवाइड बाई 100 हो या उससे ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट बेसलाइन बीपी। नर्स शुड क्या करेंगे? बीपी मॉनिटर करने के लिए क्या किया जाएगा? पेशेंट को सबसे पहले पेशेंट क्लिनिक पे आता है तो उसको कुछ देर बैठाया जाता है कि रेस्ट कर ले। ये पैदल चल के आ रहा है या वॉक करके कैसे भी आ रहा है, उसका बीपी बढ़ा रहता है ऑलरेडी, तो उसको पहले रेस्ट करने के लिए बोला जाता है कम से कम 5 मिनट। तो उसको पहले बैठा दो पेशेंट को। है पेशेंट सिट विद फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। ओके। थर्ड, risk factor, which is the most important modifiable risk factor to address in the newly diagnosed pre-hypertensive patient। अभी अभी का नाम वो न्यूली डायग्नोस हुआ है, ठीक? तो उसमें हम क्या करेंगे? रिस्क फैक्टर क्या होगा? लो डाइटरी फाइबर नहीं, लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज यही है। वन बियर विद डिनर डेली ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अवॉइड किया जाता है ना। स्लाइटली ओवरवेट स्टेटस, ओवरवेट को कम किया जाता है, ऐसा नहीं। तो ये आंसर हो गया लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोलॉजिकल साइड इफेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन साइड इफेक्ट? नॉन साइड इफेक्ट आप बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर हाइपरटेंशन में दिया जाता है। इसका मेन साइड इफेक्ट क्या होता है? ब्लड विजन। इंसोम्निया, इंसोम्निया इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर होता कौन कौन सा है, पहले जान लेते हैं। जिस जिस ड्रग के नाम में लास्ट में लोल आए उसको बीटा ब्लॉकर कहते हैं, जैसे सोटालॉल, पिंडोलाल और बिटेक्सोलाल, ठीक, प्रोप्रेनोलॉल, ये सब। थैंक यू। कोई क्वेश्चन या डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ओके, धन्यवाद।